भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में घर या मंदिर में अनुष्ठान या पूजा के समय देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। देवी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद देवताओं का परम पवित्र और दिव्य उपहार माना जाता है, जिसे भगवान का अनुग्रह, कृपा या आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, जिसे भक्त प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानाम, गीता में प्रसाद को अंतःकरण की प्रसन्नता बताया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं पर चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक, भाग्यवर्धक और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किंतु कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए नैवेद्य को ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे में अधिकांश भक्तों के हृदय में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जाए या नहीं। भगवान शिव के विषय में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में जब ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं, इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, तो सूत जी ने कहा कि जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य यानी ग्रहण न करने योग्य है, इस भावना को वो मन से निकाल दे, क्योंकि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान या यान्ति कोटिशः। अर्थात शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने आप भीतर आ जाते हैं। इसलिए आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा और लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप में बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। और आगे कहा गया है, शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानाम नैवेद्य भक्षयेत शुभम। अर्थात शिव की दीक्षा से युक्त सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु अब प्रश्न उठता है कि जो भक्त अन्य देवी देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है। श्री शिव पुराण में लिखा हुआ है, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग अर्थात पारद लिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। और इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे तो उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिन शिवलिंगों पर चंड यानी भगवान शिव के एक गण, जिनकी उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुई थी, का अधिकार होता है, वहाँ का शिव निर्माल्य यानी प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलती है। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवहि, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। अर्थात जिस पर चंड का अधिकार हो, उस शिवलिंग में चढ़ाया गया प्रसाद शिव भक्त को नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो चंड के हिस्से में नहीं आता, उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्त को
अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहा गया है कि जो भी प्रसाद सीधे शिवलिंग पर चढ़ा दिया गया हो उस पर चंड का अधिकार होता है। अब यह समझने वाली बात है कि चंड का अधिकार कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो शिव पुराण में लिखा है, वाण लिंगे च लोहे च सिद्धलिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत। अर्थात वाणलिंग यानी नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग, स्वर्ण से बने हुए लिंग, सिद्धलिंग अर्थात जिन शिवलिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हुई है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, स्वयंभू लिंग अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले लिंग में, तथा शिव की समस्त प्रतिमाओं अर्थात मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता। अतः इन पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रत्येक शिव भक्त ग्रहण कर सकता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य भी होते हैं तो शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र और ग्रहण करने योग्य हो जाता है। और जो पदार्थ लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस पदार्थ को अलग रखकर भगवान शिव को निवेदित किया जाता है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। इसलिए भगवान को अर्पित किया गया नैवेद्य हर दृष्टि से आदरणीय है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहना सर्वथा भ्रममूलक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।